अमेरिका से युद्ध हुआ तो ईरान के साथ खड़ा होगा ये मुस्लिम देश। अब इस देश ने ट्रंप को चेतावनी दे डाली है। मिडिल ईस्ट में युद्ध के बादल गहराते जा रहे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ती तल्खी के बीच इस मुस्लिम देश ने खुलकर ईरान का पक्ष लिया है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच लेबनान से एक बड़ी खबर सामने आई है। लेबनान के शिया नेतृत्व ने यह साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका या कोई दूसरी शक्ति ईरान पर हमला करती है तो वे पूरे मजबूती के साथ ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खमनेई के पक्ष में खड़े होंगे। यह बयान ऐसे समय में आया है जब पूरे क्षेत्र में युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। लेबनान की सबसे प्रभावशाली धार्मिक संस्था सुप्रीम इस्लामिक शिया काउंसिल अल मजलिस अल इस्लामी अल शिया अल अलाई, इस संस्था ने एक आधिकारिक बयान जारी किया है, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज की है। ईरान के प्रति अपना अटूट समर्थन व्यक्त किया है। काउंसिल के उपाध्यक्ष शेख अली अल खतीब ने बेहद कड़े शब्दों में चेतावनी दी। खमनेई के सम्मान में लेबनान की एकजुटता भी देखने को मिली है। उन्होंने कहा कि अयातुल्लाह खमनेई केवल एक देश के नेता नहीं है, बल्कि वे शिया जगत की आस्था का केंद्र है। शेख अली अल खतीब ने यह साफ किया है कि खमनेई पर किया गया कोई भी हमला या उन्हें पहुंचाया गया कोई भी नुकसान पूरे शिया उम्मा समुदाय पर युद्ध की घोषणा माना जाएगा। उन्होंने इसे वैश्विक हमला करार देते हुए कहा कि शिया समुदाय इसे चुपचाप सहन नहीं करेगा। सवाल यह भी कि क्या है सुप्रीम इस्लामिक शिया काउंसिल। यह ऑर्गेनाइजेशन जो है और इस संस्था की अहमियत समझने के लिए इसके इतिहास को जानना जरूरी है। इसकी एस्टैब्लिशमेंट या इसकी स्थापना 1969 में उस वक्त एक प्रसिद्ध नेता थे इमाम मूसा सद्र, इन्होंने की थी। यह लेबनान में शिया समुदाय की सबसे बड़ी और ऑफिशियल संस्था मानी जाती है। ये न केवल धार्मिक मामलों को देखती है, बल्कि एजुकेशन के मामले हो, सोसाइटी के बेटरमेंट के मामले हो, समाज कल्याण से लेकर पॉलिटिक्स में भी शिया आबादी का रिप्रेजेंटेशन करती है ये संस्था। लेबनान की राजनीति में शिया समुदाय बेहतर प्रभावशाली है, बेहद ज्यादा प्रभाव रखता है और ये काउंसिल हिजबुल्लाह जैसे शक्तिशाली संगठनों के साथ गहरे वैचारिक संबंध रखती है, जिन्हें ईरान का खुला समर्थन प्राप्त है। ईरान के सर्वोच्च नेता को यह संरक्षक मानते हैं। लेबनान के शिया नेतृत्व का यह रुख न केवल राजनीति बल्कि धार्मिक और वैचारिक भी है। शिया दुनिया में ईरान के सर्वोच्च नेता को विलायते फकीह इस्लामी न्यायविद की संरक्षक का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि धार्मिक और कानूनी मामलों में उनकी राय सर्वोच्च है और यही कारण है कि लेबनान का शिया नेतृत्व ईरान के साथ अपनी प्रतिबद्धता को किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं होने देना चाहता। क्षेत्रीय रणनीति पर इसके गंभीर परिणाम क्या हैं? आसपास की जो लोकल पॉलिटिक्स है, रीजनल पॉलिटिक्स है, इस पर क्या बहुत सीरियस रिपरकशंस देखने को मिलेंगे? जी हां, बिल्कुल मिलेंगे। लेबनान के इस खुले समर्थन के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। यह बयान ईरान के उस गठबंधन को मजबूती देता है जिसमें सीरिया, हिजबुल्लाह और यमन के हूती विद्रोही शामिल हैं। वहीं अमेरिका और इजराइल के लिए अब रणनीति बनाना और जटिल हो जाएगा, क्योंकि ईरान पर हमला होने की स्थिति में लेबनान का एक बड़ा धड़ा सीधे युद्ध में कूद सकता है। लेकिन सवाल यह भी कि लेबनान ऐसा करेगा कैसे? लेबनान तो खुद ही आंतरिक संकट से जूझ रहा है। हालांकि लेबनान पहले से ही गंभीर आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहा है। वहां पर बहुत सारे समुदाय ऐसे हैं, बहुत सारे समुदाय हैं। विभिन्न समुदाय में ईसाई समुदाय है, सुन्नी है और शिया है। इनके बीच में शक्ति का एक बहुत ही सेंसिटिव सा बैलेंस है, बहुत ही नाजुक संतुलन है। बावजूद इसके कि बहुत सारे समुदाय हैं वहां, शिया नेतृत्व के इस तरह के बयानों से देश के अंदर आंतरिक तनाव बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। अमेरिका या कोई दूसरी शक्ति ईरान पर हमला करती है तो वे पूरे मजबूती के साथ ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खमनेई के पक्ष में खड़े होंगे। यह बयान ऐसे समय में आया है जब पूरे क्षेत्र में युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। लेबनान की सबसे प्रभावशाली धार्मिक संस्था सुप्रीम इस्लामिक शिया काउंसिल अल मजलिस अल इस्लामी अल शिया अल अलाई, इस संस्था ने एक आधिकारिक बयान जारी किया है, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज की है। ईरान के प्रति अपना अटूट समर्थन व्यक्त किया है। काउंसिल के उपाध्यक्ष शेख अली अल खतीब ने बेहद कड़े शब्दों में चेतावनी दी। खमनेई के सम्मान में लेबनान की एकजुटता भी देखने को मिली है। उन्होंने कहा कि अयातुल्लाह खमनेई केवल एक देश के नेता नहीं है, बल्कि वे शिया जगत की आस्था का केंद्र है। शेख अली अल खतीब ने यह साफ किया है कि खमनेई पर किया गया कोई भी हमला या उन्हें पहुंचाया गया कोई भी नुकसान पूरे शिया उम्मा समुदाय पर युद्ध की घोषणा माना जाएगा।
उन्होंने इसे वैश्विक हमला करार देते हुए कहा कि शिया समुदाय इसे चुपचाप सहन नहीं करेगा। हालांकि लेबनान पहले से ही गंभीर आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहा है। वहां पर बहुत सारे समुदाय ऐसे हैं, बहुत सारे समुदाय हैं। विभिन्न समुदाय में ईसाई समुदाय है, सुन्नी है और शिया है। इनके बीच में शक्ति का एक बहुत ही सेंसिटिव सा बैलेंस है, बहुत ही नाजुक संतुलन है। बावजूद इसके कि बहुत सारे समुदाय हैं वहां, शिया नेतृत्व के इस तरह के बयानों से देश के अंदर आंतरिक तनाव बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है।